हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो ब्लॉग में जिसकी शुरुआत होती है शेंडी भंडारदरा से। शेंडी भंडारदरा ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ से रतनगढ़, करसुबाई और साथ साथ एएम के ट्रेक और संदन वैली ये सारे प्लेसेस पास पास है। सो मुझे जाना था रतनवाड़ी रतनगढ़ करने के लिए। सो मैंने चूज़ की एक प्राइवेट जिप्सी जो कि उस दिन अवेलेबल थी। अदरवाइज़ यहाँ के लोकल लोग मोस्टली बोट से इस डैम के थ्रू रिमोट विलेज में ट्रैवल करते हैं। जिप्सी हमें छोड़ने वाली थी रतनवाड़ी गांव से 4 किलोमीटर पहले और वहाँ से हमें जाना था पैदल चल के। सह्याद्री रेंजेस की खासियत ही है उसका ये खूबसूरत नेचर जो कि दिल को छू जाता है। जिप्सी ने ड्रॉप करने के बाद हमें चलना था 4 किलोमीटर अहेड और वहाँ का ये रास्ता कुछ समय तक अच्छा था, कुछ समय तक बहुत ज़्यादा ख़राब था। और ऐसे ही चलते चलते राह पर हमें एक मुसाफिर मिला जो कि रतनवाड़ी का था और उसने हमें लिफ्ट दी और हम पहुँचे रतनवाड़ी। फिर रतनवाड़ी में थोड़ा सा खाना खाने के बाद लोकल के कहने पर हमने रतनगढ़ की ट्रेक 4 बजे शुरुआत कर दी थी। बाप रे भारी होता है तो घर बैठ। लोकल के कहने पर हमें लगा कि हम ये ट्रेक 6:30 तक कर लेंगे और गलती से हमने इस ट्रेक का वे दूर से चूज़ किया, जिस वजह से हमारा जो पहुंचने का अंदाज़ा था वो 1 घंटा आगे हो चुका था और वही हमारे लिए एक वरी सिचुएशन थी। जैसे जैसे हम आगे जाने लगे वैसे वैसे हमारी प्यास और बढ़ने लगी और पानी के तलाश में हम आगे जाते गए, पर पानी तो मिला नहीं और शुरुआत हुई घने जंगल की। खूप थकला का रे तू? हाँ, असंच असते ट्रेक मध्ये, चल समोर समोर। सोचा कि आगे जाके लोग मिलेंगे, ना लोग मिले, ना लोगों की दूर दूर तक परछाई दिख रही थी। ये जगह थी जब हमने जंगल क्रॉस करने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ के रतनगढ़ में एंट्री की थी। हम रतनगढ़ पर और रात के 8 बज चुके हैं। कैसे तो के हम जंगल से आए, मुझे भी पता नहीं था कि हमें जंगल से आना था, बट मेरा भाई जो कि कभी मेरे साथ ट्रिक में आया नहीं था और पहली बार में सबसे थ्रिलर एक्सपीरियंस। रियली फ्रेंड, आपको बता दूं कि ये मेरे लाइफ का नाइट का सबसे थ्रिलर एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ट्रिक नाइट में किए ही नहीं है और आज किया है तो ऐसा ट्रिक जहाँ पर एक इंसान भी नहीं, एक चींटी की भी मतलब क्या बोलते हैं परछाई यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो ऐसा व्यू है, देखो आप कहीं पर भी आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। और अभी हम पानी के सर्च में है, तब से थोड़ा हमें बीच में पानी मिला था और मेरे साथ भाई मेरा डर गया था, इस वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, बट पानी मिल चुका है, हमने पानी पी लिया। बस अभी थोड़ा खाना पकाएंगे, टेंट लगाएंगे या यहाँ पर गुफा है वहाँ पर रह लेंगे और फिर सुबह आपको नज़ारा दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, काफ़ी ऐसी मेहनत और हार्डवर्क करने के बाद, स्पेशली इन ट्रेकिंग और जंगल से थ्रिलर, ऐसे जंगल से आने के बाद यहाँ पर अभी हम शांत से बैठे हैं और कुकिंग हो रही है। हाँ, और गाने भी यहाँ पर बज रहे। ये एक एंजॉयमेंट का पार्ट तो नहीं है, बट एक रिलैक्स फील हो रहा है अभी, बिकॉज अगर आप बाहर देखोगे तो कोई नहीं है, पूरे जंगल टाइप, मतलब पूरे पहाड़ों पर हम ही हैं और यहाँ पर स्लाइड ब्रीज चल रही है एयर की। आपको अगर और फास्ट कुकिंग करनी है, आपके पास टाइम नहीं है ट्रेकिंग पे, तो आप ऐसा ब्लेड वाला एक बॉक्स भी ले सकते हैं जिसमें आपने ओनियंस डाल दिए तो वो जल्दी से ऐसे क्रंच होके कट के निकलते हैं। सो ये है हमारा ब्यूटेन गैस और इसका ये सिलेंडर। ये कैन रहती छोटी सी 255 ग्राम की है, इससे भी बड़ी होती है जो हमने 300 ग्राम वाली ली है। तो आप कोई भी ऐसे शॉप से जहाँ पर वेल्डिंग का ब्यूटेन गैस ये होता है वहाँ से ले सकते हो, हार्डवेयर या स्पेसिफिक शॉप से आप फाइंड आउट कर सकते हो गूगल पर। तो इसको ब्यूटेन सिलेंडर कहते हैं। अभी मैं इसको जलाऊंगा एंड फिर ये हम अभी पकाएंगे। फिर ऐसा काटते नहीं जाता। तो दोस्तों, अभी हम बना रहे हैं अंडा भुर्जी
और ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है। देखो, अगर आपको ट्रेक पे आना है, एग्स का ट्रे बहुत काम में आता है, तो आप हमेशा अगर कैरी करना चाहते प्रोटीन तो ये एग्स का ट्रे खरीद सकते हो। तो इसी के साथ हो चुकी थी एक सुनहरी सुबह, और उस सुबह को हमें देखना था, तो हमने हमारी नींद बहुत जल्दी से कंप्लीट कर ली थी और हम आ चुके थे अपने टेंट के बाहर। रात को ये जगह कैसी थी कैसी नहीं ये तो पता नहीं, बट जो सुबह का नज़ारा था ना, वो इस जगह को 10 गुना बेहतर बना रहा था और हसीन बना रहा था। इस तरह सुबह की ताज़ा किरणों का स्वाद एक अलग ही एहसास दे जाता है। फ्रॉम आवर कैंपिंग साइड हमें और 30 मिनट्स रतनगढ़ टॉप पर पहुंचने के लिए लगने वाले थे, जिसका सफ़र शुरू हो चुका था। इस ट्रेल को देखने के बाद एक तो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, रतनगढ़ पर जो ट्रेक्स करते हैं वो मोस्टली वीकेंड पर आते हैं और यहाँ पर रश भी बिल्कुल ही नहीं होती है। सो यू कैन कम टू दिस ट्रेक इन वीकेंड्स विद फ्रेंड्स एज वेल एज। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है, इस वजह से आप मोस्टली प्राइवेट व्हीकल से आना प्रीफर करो। थर्टी मिनट्स ट्रेक करने के बाद हम पहुंच चुके थे रतनगढ़ टॉप पर। सो ये था उसका पहला व्यू जो कि आपको इस पर्टिकुलर पैच को कंप्लीट करने के बाद मिलेगा, जो कि लगती है एक गुफा जैसी। इस स्पेसिफिक प्लेस से आपको रतनगढ़ फोर्ट के 2 साइड्स देखने को मिलते हैं, एक है फ्रंट एंड एक है बैक। So this is the back side of Ratangarh Fort, which consists of Sandan Valley as well as the Samrad village near to it. रतनगढ़ फोर्ट से आपको करसुबाई, अलंग मदन कुलंग, देन संदन वैली और काफ़ी ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स पॉइंट्स दिख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सह्याद्री रेंज की एक पहाड़ों की श्रृंखला है। एंड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ दिस रतनगढ़, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सामरद विलेज, सो इसी वे से आपको आना होता है। बट जैसे कि हम संदन वैली सामरद विलेज की तरफ जा रहे थे, इस वजह से हमने ये वे रिटर्न जाने के लिए चूज़ किया था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रतनगढ़ फोर्ट इज़ सो एंशियंट, दैट्स वाई ये हिस्टोरिकल प्लेस होने के कारण इसका ऑरा अलग ही क्रिएट होता है। And because of continuous hectic journey from Nashik to this Ratangarh fort and also carrying this heavy luggage, we almost got tired. फोर्ट से डिसेंडिंग करते समय हमारे डिसेंडिंग का ये था लास्ट पैच, जहाँ से सामरद विलेज और थोड़ा बहुत पार्ट संदन वैली का हमें यहाँ से दिख जाता है। जब हम बेस पर आए तो हमें लगी थी प्यास, तो हमें लोकल अंकल ने यहाँ के वेल से पानी निकाल के दिया और हम फिर ब्रेकफास्ट करके पहुँचे संदन वैली के बेस पर। संदन वैली पहुँचने पर लगभग 2 बज चुके थे और हमें पहुँचना था शाम तक रतनवाड़ी, जहाँ पर हमारी नेक्स्ट जर्नी शुरुआत होने वाली थी। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम हियर इन संदन वैली। यहाँ पर मैं इस वैली में हूँ और ये वैली ना फेमस है लाइक ओनली शैडो वैली, बिकॉज इतनी नैरो वैली है ये कि इसके बीच में से चलना और ऐसे पानी के सोर्सेस वहाँ से भी हमें क्रॉस करना
एंड ऊपर से भी जो मतलब प्लेटू है जहाँ पर सामरद विलेज है वहाँ से भी पत्थर गिरने के चांसेस रहते, बट यहाँ पर अगर मैं चिल्लाता हूँ ना तो काफ़ी अच्छा इको होता है, जैसे कि हेलो फ्रेंड्स लाइक द सेम वे। सो इस तरह संदन वैली में थोड़ा एडवेंचर करने के बाद हमारा टाइम था यहाँ से निकलने का, और हम उसके बाद पहुँचे रतनवाड़ी। एंड इस तरह हमने यहाँ पर की नाइट कैंपिंग और हम नेक्स्ट डे चल पड़े करसोबाई। आई होप यू गॉट सम वैल्यूएबल information and also enjoyed this video. And please share the video and subscribe the channel, and thanks for watching.